केजरीवाल की क्या रिहाई आज हो पाएगी, क्योंकि इसी पर ही आज फैसला भी होना है। केजरीवाल के बेल ऑर्डर की कॉपी सामने आई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस बीच आम आदमी पार्टी कई सवाल पूछ रही है। गोवा चुनाव में पैसे खर्च साबित नहीं हुआ, ईडी 60 करोड़ का मनी ट्रेल तक साबित नहीं कर पाई। आरोपियों से पहचान का मतलब दोषी नहीं, और ये सब बातें कोर्ट में कही गई हैं। कोर्ट में कहा है ये बातें, आरोपियों से पहचान का मतलब दोषी नहीं है। जो बेल ऑर्डर की कॉपी है, जो बेल ऑर्डर की कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा है गोवा चुनाव में पैसे खर्च हुए जिसका जो सबूत है वो नहीं दे पाई ईडी। इसके अलावा 60 करोड़ का जो मनी ट्रेल है ये भी अब तक ईडी आरोप जो लगाया गया था ये मनी ट्रेल को साबित नहीं कर पाई है। आरोपियों से पहचान का जो मतलब है वो दोषी नहीं होता है, ये कोर्ट ने कहा है। इस बेल ऑर्डर की कॉपी को हम आपको दिखा रहे हैं। यही केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल की बेल ऑर्डर की कॉपी है जिसमें बड़ी बातें कही गई हैं कोर्ट के जरिए। और इस बीच आपको बता दें मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, और हाईकोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जमानत पर फिलहाल रोक है। लेकिन इस बीच जो बेल ऑर्डर की कॉपी आई है उसमें ये बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। देखिए अब बिग वॉल के जरिए आपको बड़ी बातें बताते हैं। देखिए इसमें ये कहा गया है कि ईडी इज अगेन एंड अगेन प्रेसिंग अपॉन द ट्विन कंडीशंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 45। ये 25 नंबर का पॉइंट है। 26 नंबर का पॉइंट देखिए, दिस इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट ईडी इज साइलेंट अबाउट द फैक्ट as to how the proceeds of crime have been utilized in assembled elections at Goa by आम आदमी पार्टी। ये कोर्ट ने सवाल पूछा है इस पे, और ये कहा है कि जब ये साबित नहीं हो पाया तो ईडी कैसे कह रही थी इस मामले में। और एडमिटेड आफ्टर 2 years द बिगर पोर्शन ऑफ द alleged अमाउंट रिटेन्स टू बी ट्रेस्ड आउट। इसके अलावा 27 नंबर का पॉइंट देखिए, इसमें भी सवाल उठाए गए हैं ईडी पर ही। देयर आर सर्टेन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स एंड स्पेसिफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 the material was available with the ED against the accused, but he was called only in August 2023, which shows malified of ED and ED has failed to answer. ED has failed to answer, मतलब ED ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, साफ साफ कोर्ट ने ये पूछा है ईडी से कि जब आपके पास सबूत नहीं थे तो सिर्फ आरोपों के बिना पर कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? हमारे साथ जुड़ेंगे जितेंद्र जी। जितेंद्र जी बताइए। बिल्कुल देखिए, अगर इस ऑर्डर कॉपी को पढ़े तो उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं अदालत ने जांच एजेंसी ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। साफ तौर पर ईडी के इस तर्क पर अदालत में कहा गया, जिसमें ईडी ने कहा था कि जांच एक कला है, उसमें कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की कि इसका मतलब यह हो सकता है कि आरोपी के खिलाफ सामग्री यानी कि जो तथ्य, जो सबूत इकट्ठा किए गए वो कलात्मक रूप से हासिल किए जा रहे थे। एजेंसी बिना पक्षपात के काम कर रही थी, ऐसा कतई नहीं दिख रहा। तो ये एक अहम टिप्पणी अदालत की जांच एजेंसी के ऊपर, ईडी के ऊपर मानी जा रही है। इसके अलावा जांच अदालत ने यह भी बोला कि जो एजेंसी है वो ये साबित नहीं कर पाई है कि जो सह आरोपी है विजय नायर, जो अरविंद केजरीवाल है, वो उसके संपर्क में थे। इसके अलावा विनोद चौहान और चंद्रप्रीत, जो कि गोवा इलेक्शन के इंचार्ज बताए जा रहे थे उस टाइम, जिनकी अहम भूमिका थी गोवा इलेक्शन में, और जिसमें ये भी आरोप लगा कि जो 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से आए थे वो गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किए। तो उसमें इन दोनों का रोल जांच एजेंसी ईडी ने दिखाया था, विनोद चौहान का और चंद्रप्रीत का, कि इन्होंने ही वो रिश्वत का पैसा आगे कैंडिडेट्स में बांटा चुनाव प्रचार के लिए। तो उस पर साफ तौर पर अदालत ने कहा कि ये कहीं भी साफ नहीं हो रहा कि अरविंद केजरीवाल इनके सीधे संपर्क में थे, और अगर थे तो ये भी ये बात साबित नहीं करता कि अरविंद केजरीवाल दोषी है। तो कई सटीक टिप्पणी अदालत की तरफ से इस ऑर्डर कॉपी के अंदर की गई है, जो बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है अदालत की तरफ से, और सवाल उठाए गए ईडी की कार्रवाई पर कि ईडी किस तरह से आगे बढ़ रही है। और ईडी ने क्या कहा था अब आपको ये बताते हैं, उसके बाद मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी जुड़ गए हैं। ईडी ने क्या कुछ कहा है कोर्ट के समक्ष आपको बताते हैं। बहस के लिए पूरा वक्त नहीं मिला, ये ईडी की टीम ने कहा, ईडी के वकीलों ने कहा। हमें विस्तार से बहस की जरूरत थी, जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त नहीं दिया गया।
ईडी के वकीलों की तरफ से कहा गया। अभी तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, ये ईडी की तरफ से कहा गया, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से बेल कॉपी ऑर्डर जो है उसमें बड़ी बातें कही गई हैं। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है या सस्पेंस बना हुआ है कि आज रिहाई होगी, क्योंकि अदालत ने भी बड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर कर दी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जो राजधानी कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी साफ तौर पर, उसमें तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उसी आधार पर अगर उन्हीं तथ्यों को अगर हाई कोर्ट भी कंसीडर करता है तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने कहा और जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई थी, उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह सुना नहीं गया, यानी कि अपनी बात जो कहना चाहते थे उन्हें पूरा मौका मिला नहीं और कहा गया कि अपनी दलीलें जल्द जल्द खत्म कर ले। इसके बाद में एसजी ने यह भी कहा कि हम रिटन सबमिशन देना चाहते थे ताकि उस पर विचार करने के बाद ही कोई आदेश पारित हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रात के 8 बजे आदेश आया। तो ऐसे में इस मामले पर जो है रोक लगा दी जाए और अपनी बात जो है यहाँ पर कही जाए। हालांकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक कोर्ट को निर्णय नहीं लेता हाई कोर्ट, तब तक इस जमानत पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। लेकिन कोर्ट इस मामले पर अभी सुनवाई करेगा। तुरंत सुनवाई की जो मांग थी ईडी की वो मान ली गई है। अब ऐसे में हो सकता है कि ये जो सुनवाई है पूरा शाम तक चले और ऐसे में कोई आदेश आज ना पाए या फिर देर रात आए तो अरविंद केजरीवाल के अगर पक्ष में भी अगर आता है फैसला तो भी उनकी रिहाई फिर कल तक के लिए टल सकती है।